नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने ये स्वीकार किया है कि हाईकमान के सामने ढाई साल सीएम के फॉर्मूले पर चर्चा हुई है और अब ये मामला मीडिया में आने की वजह से ओपन हो गया है। उन्होंने कहा, पूरे मामले में हाईकमान ने आखिरी फैसला सुरक्षित रखा है। जल्द ही हाईकमान की ओर से कोई स्थायी फैसला आएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा, नेतृत्व कोई भी हो, छत्तीसगढ़ के विकास की प्रक्रिया सतत जारी रहेगी। जी हां, ढाई साल सीएम के फॉर्मूले पर खुलासा। यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि टीएस सिंहदेव ने जो बयान अब दिया है उससे इस बात की तस्दीक हो जाती है कि दिल्ली में तमाम जो बैठकें हो रही थीं उस बैठक में इसी मुद्दे को लेकर चर्चा भी हो रही थी। ढाई साल फॉर्मूले पर टीएस सिंहदेव ने यह कहा कि हाईकमान से ढाई साल फॉर्मूले पर चर्चा हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया में आने की वजह से ये बात ओपन हो गई। हाईकमान ने आखिरी फैसला सुरक्षित रखा है। अब दिलचस्प बात यह भी है कि जब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली से रायपुर पहुंचे थे तो एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों का जब सवालों का जवाब दिया था उस वक्त भी इस बात को उन्होंने दोहराया था और अब तो उन्होंने खुले तौर पर यह कह दिया है कि मीडिया में आने की वजह से ओपन हुई बात, ढाई साल सीएम के फॉर्मूले पर हाईकमान से हुई थी बात। इसमें पार्टी के अंदर की बात है। हाईकमान के पास मामला सुरक्षित है, एक तरीके से वो उस पर निर्णय लेंगे क्योंकि मीडिया में भी इतना ज़्यादा चर्चा में आ गया। ढाई साल लोगों में भी आ गया। विधायक जी भी सब गए, वहाँ भी अपनी राय रख के आए, मिल के आए, यानी ओपन हो गया एक तरह से मामला। तो जब ये ओपन ही हो गया तो हाईकमान ने भी सबसे चर्चा की, संबंधित लोगों से चर्चा की और उसके बाद जो निर्णय देंगे इस बारे में तो स्थायी निर्णय मेरे को लगता है कि निकट भविष्य में सामने आ जाएगा। छत्तीसगढ़ के लिए काम करना है, एक हम लोगों का लक्ष्य है। जो योजनाएं चल रही हैं वो चलेंगी, जो योजनाएं चल नहीं पाई हैं उनको चालू करना है। तो कोई भी परिस्थिति रहे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ के विकास की बात हो या छत्तीसगढ़ के नागरिकों के हित की बात हो, किसी भी परिस्थिति में कोई अंतर नहीं आने वाला है। ये छत्तीसगढ़ में सीएम पद को लेकर मचे सियासी घमासान पर रमन सिंह ने चुटकी ली थी तो कांग्रेस ने पलटवार किया। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि कांग्रेस ने ज्यादा बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है, ऐसे में चमक तो दिखेगी ही। प्रदेश की जनता ने तय किया कि प्रदेश को बचाना है, इसीलिए उन्होंने बीजेपी को समेट दिया। आजादी के बाद छत्तीसगढ़ में इतनी सीट किसी को नहीं मिली जितनी कांग्रेस को मिली। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया, आने वाले समय में भूपेश बघेल ही कांग्रेस का चेहरा होंगे। दोनों के चेहरे की चमक को देख के तुलना कर सकते हो आप लोग, और उतना ही मेरा बोलना पर्याप्त है। दोनों के प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय चेहरा देख लो, बाकी मैं नहीं बताता। कांग्रेस की चिंता करने का काम आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी को भी नहीं है। हम 70 के बहुमत से सरकार में हैं, 3/4 से अधिक। आजादी के बाद छत्तीसगढ़ में इतना सीट कभी किसी को नहीं मिला था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को की चिंता वो ना करे और आने वाले समय में उनको अपनी सीटों का और आंकड़ा देखना। कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को प्रसन्न होने की कोई बात नहीं है। आदरणीय राहुल जी आ रहे हैं, आदरणीय भूपेश जी के निमंत्रण पे। माननीय मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश जी ने जो अच्छे कार्य किए हैं उसको देखेंगे और फिर से निश्चित जानिए, पहले दिन से ही मैं कह रहा हूँ, आने वाले समय में भी भूपेश बघेल ही छत्तीसगढ़ के किसानों का चेहरा है और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस का चेहरा है। किसी को इसमें संशय नहीं होना चाहिए। और इस खबर पर और अधिक जानकारी, चर्चा, विश्लेषण करने के लिए जुड़ गए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता देवेश। इस वक्त छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मंत्रियों के जो बयान सामने आ रहे हैं, टीएस सिंहदेव के जो बयान सामने आ रहे हैं, ये समझ से परे है कि टीएस सिंहदेव सरकार का ही पार्ट है या विपक्ष में है और हाईकमान के फैसले का इंतजार करने की बात कर रहे हैं और अपने कमान से भी रोज रोज नए बयान वो सामने लेकर आ रहे हैं, जिससे ये मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया है। ढाई साल के फॉर्मूला अब खुलेआम सामने आ गया है। देखिए, सिंहदेव का बयान, आज जो बयान आया है वो काफी अहम है क्योंकि आप याद कीजिए, आज से 2 दिन पहले दिल्ली पे में जो टीएस सिंहदेव की ओर से बयान आया था उसमें उन्होंने कहा था कि ढाई साल का कोई फार्मूला तो था ही नहीं, जो बातें थी हमारे बीच में थी
और आज सीधे ये खुलकर कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 2.5 साल का फार्मूला है और उस फार्मूले की जानकारी मीडिया के माध्यम से सब लोगों तक होने की बात टीएस सिंहदेव कह रहे हैं। यानी कि अब जो संघर्ष पार्टी में भीतर चल रहा था, नेता जिस बात को बोलने से बच रहे थे, अब टीएस सिंहदेव खुल करके उन बातों को लोगों के सामने रख रहे हैं और ये बता रहे हैं कि 2.5 साल का फार्मूला है और उसके संबंध में आलाकमान ने निर्णय ले लिया है और निर्णय अपने पास सुरक्षित रखा है। उन्हें हाईकमान पर भरोसा है और वो आने वाले दिनों में निर्णय देंगे। इसका सीधा आशय यह है कि सिंहदेव को अब भी उम्मीद है कि कांग्रेस का नेतृत्व उनके साथ न्याय करेगा और उन्हें 2.5 साल पूरा होने के बाद प्रतीक्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनने की, वो उनको अवसर मिलेगा, ऐसी बात टीएस सिंहदेव कर रहे हैं। इसका सीधा आशय यह है कि अब चीजें भीतर खाने में नहीं है, चीजें बाहर आ गई हैं। एक ही सरकार के एक मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में 2.5 साल का फार्मूला है और उन्हें अब भी आलाकमान पर विश्वास है। उसी सरकार के एक बड़े मंत्री ये कह रहे हैं कि 5 साल के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हैं वो प्रदेश में किसानों का चेहरा है और कांग्रेस पार्टी का चेहरा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो खींचतान ऐसा माना जा रहा था कि जो परसों जिस तरह दिल्ली में एआईसीसी दफ्तर को देखा गया, विधायकों की भीड़ को देखा गया, राहुल गांधी के साथ चर्चा को देखा गया, राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आने की बात कही, उस संकेत को देखा गया कि चीजें अभी खत्म नहीं हुई हैं, चीजें अभी बाकी हैं। क्योंकि यदि मान लीजिए भूपेश बघेल को इशारा भी किया गया है कि आप मुख्यमंत्री रहेंगे लगातार 5 साल तक, राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आने के अपने संदेश देते हुए अगर उन्होंने मैसेज भी दिया है कि वो रहने वाले हैं, उस स्थिति में भी टीएस सिंहदेव को आलाकमान ने भरोसे में शायद नहीं लिया है। यही वजह है कि सिंहदेव जो हैं वो अब भी 2.5 साल पर उम्मीद बनाए हुए हैं और वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो बातें पहले नहीं कही जा रही थी वो बातें अब मीडिया के माध्यम से बाहर आ गई हैं। 2.5 साल की चीजें हैं और वो ये भी इशारा कर रहे हैं कि जो लोगों के जनमानस के मन में ये बातें आ रही हैं कि क्या स्वीकार्यता होगी, क्या प्रदेश के डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा, तो सिंहदेव अपना रोडमैप भी बता रहे हैं कि उनके आने से एक तरह से जो बातें खुलकर नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन होता भी है उस स्थिति में प्रदेश के विकास कार्यों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो सीधा सीधा आशय ये है कि अब सिंहदेव फ्रंट फुट पर आकर के बैटिंग करने की मूड में नजर आ रहे हैं और जिस कप्तानी की बात वो कह रहे थे अब उनको कप्तानी चाहिए ही, ऐसा उनके बयानों से नजर आ रहा है। जबकि सरकार के बाकी मंत्रियों की बात करें या जो विधायक दिल्ली गए थे वो ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने पद पर बने रहें, उनके कामकाज की वो तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन के लिए कोई संभावना फिलहाल नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेहतर काम कर रहे हैं। इस लिहाज से 5 साल तक उनको ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो दोनों पक्षों की यही बातें दिल्ली में जिन्हें नेता खुलकर नहीं कह रहे थे वो बातें अब बाहर आ गई हैं। अब आम लोग जो हैं वो इन नेताओं के बयान सुनकर के समझ सकते हैं कि दिल्ली में 4 दिन तक चलता रहा, उसके पीछे आखिर वजह क्या थी, क्या वजह है कि विधायकों को दिल्ली जाना पड़ गया, क्या वजह है कि एक मंत्री 18 दिल्ली में रहे टीएस सिंहदेव, क्या वजह है कि मुख्यमंत्री को 2 बार आलाकमान ने बुलाया था। तो दरअसल ये वही चीजें हैं जिसके बारे में जिक्र अभी से कुछ देर पहले टीवी स्क्रीन पर टीएस सिंहदेव कर रहे थे और रविंद्र चौबे कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भले ये कह रहे हैं देवेश कि विकास कार्यों पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन रायपुर टू दिल्ली और दिल्ली टू रायपुर के सियासी घटनाक्रम से पहले कई बार ऐसे मौके आए जब स्वास्थ्य मंत्री ने यह तक कहा था कि सरकार के फैसले की उन्हें जानकारी नहीं है। बहरहाल देवेश, मसला यह भी है कि जिस तरह से टीएस सिंहदेव को हाईकमान पर भरोसा है, उसी तरह का बड़े स्तर पर भरोसा कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के विधायक और मेयर तमाम तरह से दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर। तो बात भरोसे और विश्वास ज्यादा अब संगठन की भी हो रही है, कौन कितना ताकतवर है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ताकत और विधायकों की संख्या कभी ये किसी को मुख्यमंत्री बनाने का पैमाना न पहले रहा है न अब रहेगा। क्योंकि ये देखा गया है कि जब कभी पार्टी के पर्यवेक्षक आते हैं तब एक लाइन के प्रस्ताव तमाम विधायक पास करते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि हम मुख्यमंत्री बनाने के सारे अधिकार अपने नेतृत्व को सौंपते हैं और यही लोकतंत्र बताया जाता है पार्टियों के भीतर और उस एक लाइन के भीतर ही सारी बातें निहित होती हैं। यानी कि जितने भी विधायक रहते हैं किसी पार्टी के, वे तमाम लोग सीएम बनाने का अधिकार अपने दिल्ली के नेतृत्व को सौंप देते हैं। बाद में दिल्ली का नेतृत्व इसे तय करता है कि ये पार्टी के लिए बेहतर हो सकते हैं, वही आदमी मुख्यमंत्री बन जाता है। अभी दीगर बात है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हैं वो इस समय मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ विधायक खड़े हुए हैं, उनके साथ मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद हैं, लेकिन दरअसल जब लेकिन देवेश, मंत्री रविंद्र चौबे को यह कहना क्यों पड़ा कि आने वाले समय में भूपेश बघेल ही कांग्रेस का चेहरा होंगे, अगर ऐसा है तो?
जाहिर है अभी तक सब लोग डिनाई करते रहे कि 2.5 साल कोई फार्मूला नहीं है। सभी लोग ये कहते रहे कि 2.5 साल की बात करने वाले लोग राजनीति को अस्थिर करना चाहते हैं। टीएस सिंहदेव खुद इनकार कर चुके हैं दिल्ली के अपने बयान में कि 2.5 साल का कोई फार्मूला नहीं है। लेकिन अब जब चीजें स्पष्ट नहीं हो रही हैं, जब चीजें ऐसी लग रही हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 5 साल तक लगातार कप्तानी करने वाले हैं, ऐसी स्थिति में सिंहदेव का ये बयान आना कि 2.5 साल का फार्मूला था, अब जनता के बीच आ चुका है, अब उन्हें नेतृत्व के फैसले का इंतजार है। उसका सीधा आशय ये है कि अब दोनों ओर से, सिंहदेव की ओर से भी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से भी खुलकर बैटिंग होने लगी है कि कप्तानी कौन करेगा। लॉबिंग चल रही है, हर नेता अपनी ताकत दिखाना चाह रहे हैं, आलाकमान का भरोसा जीतना चाह रहे हैं, और यही वजह है कि अब खुल करके नेता इस तरह के बयानबाजियां करने लगे हैं। ठीक है देवेश, विधानसभा अध्यक्ष जिस फाइनल की बात कर रहे थे, क्या यही वही फाइनल है जो इस वक्त चल रहा है? देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल देवेश, जानकारी और बातचीत के लिए आपका शुक्रिया।